जो करता है वैशाख एकादशी का व्रत, उसके जीवन से हर प्रकार का पाप और ताप मिट जाता है। उसे मिलती है अनंत शांति और प्राप्त होते हैं सारे सुख और मोक्ष भी। व्रती को क्या करना चाहिए एकादशी से पहले, एकादशी व्रत से पहले? व्रती को दशमी तिथि को केवल एक बार अन्न का सेवन करना चाहिए, वो भी शुद्ध और सात्विक। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर जैसी वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत कर रहे हैं तो जुआ कभी मत खेलिए, सोइए भी नहीं व्रत करके, और तमाम विलास का त्याग कीजिए। रात्रि में भगवान के नाम का स्मरण कीजिए और जागरण कीजिए। द्वादशी को भी आपको मांस, मदिरा, जुआ, नींद, इन सब चीज़ों का वर्जन करना है। व्रत में आप पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक उच्चारण करते रहिए, मानसिक जाप करते रहिए, और पूजा के वक्त कम से कम 108 बार तुलसी की माला से अवश्य ही जाप कीजिएगा इस मंत्र का। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु का ही भजन करते रहिए। वह दिन किसी विलासिता के लिए नहीं है, वह दिन विलासिता के त्याग के लिए है, अपने संयम के लिए है, अपनी शुद्धता के लिए है। तो मन, वचन और कर्म और भोजन, ये सब कुछ आपका शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। किसी का भला आपसे हो ना हो, किसी का अहित आपसे नहीं होना चाहिए। और यह नियम तो सामान्य जीवन में भी होना ही चाहिए, लेकिन भौतिकवादी युग है, इतना संयम और इतनी शुद्धता का पालन संभव नहीं हो सकता है। हम साधारण मानव हैं, तो आपसे जितना बन सके उतना कम से कम आप शुद्धता का पालन कीजिए, व्यवहार में, वचन में, कर्म में और भोजन में। वास्तव में तो जुआ खेलना या मांसाहार करना और ये सारे विकार हैं जिनका आप जीवन भर त्याग करिए, ये आपके जीवन के लिए शुभकारी होगा। मांस, मदिरा, जुआ, ये सब कभी भी लाभकारी नहीं रहे हैं। पौराणिक कथाओं में भी आपने सुना होगा कि ये सब कैसे विनाश के कारण बनते हैं। तो आप सब भी इन सब चीज़ों से बचिए। किसी भी चीज़ की अति आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चावल मत खाइए, मसूर की दाल मत खाइए। उस दिन आप रोटी का सेवन कीजिए, सब्जी खाइए, साग खाइए और भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। यही आपको भी एकादशी के व्रत का ही पुण्य मिलेगा और आपके लिए शुभकारी भी रहेगा। यह चैनल एक धार्मिक चैनल है। हम इस चैनल पर ऐसे ही धार्मिक कंटेंट लेकर आते हैं आप सबके लिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।